तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। इसके पहले हम आपको वीडियो में बताए थे कि दशमलव क्या होता है और भिन्न क्या होता है, अर्थात डेसिमल क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। उस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से चर्चा किए थे आपका भिन्न के बारे में, जबकि दशमलव के बारे में थोड़ा सा आपको बताए थे कि दशमलव क्या होता है अर्थात डेसिमल क्या होता है, और बाकी डिटेल्स आपको बताए थे कि भिन्न क्या होता है अर्थात फ्रैक्शन क्या होता है। उसमें आपको दो तरीके से बताए थे, एक आपका शुद्ध भिन्न होता है अर्थात जिसको इंग्लिश में प्योर फ्रैक्शन बोला जाता है, एक आपका मिश्रित भिन्न होता है। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं मुख्य रूप से दशमलव के बारे में अर्थात डेसिमल के बारे में। तो देखिए, दशमलव संख्या आपका टॉपिक है। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है अर्थात दशमलव संख्या क्या होता है। तो आपको जैसे लिख के यहाँ पे दे दिए थे, ऐसे लिख दिए थे कि 3 दशमलव का चिन्ह है और 5, तो ये हो गया 3.5। ये क्या हो गया 3.5 हो गया। ऐसे लिख दिए 3.712, ये आपका हो गया दशमलव संख्या 3.712, जबकि ये भी दशमलव संख्या है, मतलब दशमलव अगर लगा है जिसका मतलब दशमलव संख्या हो जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुख्य रूप से दशमलव संख्या के बारे में। अब दशमलव संख्या आपको दो प्रकार का होता है, एक आपका शांत दशमलव संख्या होता है, एक आपका अशांत दशमलव संख्या होता है। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दो टाइप का होता है, एक तो आपका यहाँ पे हो गया, ये दो टाइप का होता है। एक तो आपका शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या हो गया। एक आपका इधर होता है अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अगर हम बात करें इंग्लिश का तो इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल नंबर। अगर इधर बात करें अशांत का तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि शांत दशमलव संख्या क्या होता है, अशांत दशमलव संख्या क्या होता है। शांत दशमलव को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जबकि अशांत को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब जैसे यहाँ पे आपका लिख दिया है, लिख दिया कि 7.35 और लिख दिया 4.2178, ये लिख दिया। इसी चीज को मान लेते हैं ऐसे लिख दिया 7.3512 और ऐसे आगे वाली कोई संख्या में पता ना हो कि क्या लिखा गया, ऐसे आगे लगातार चलता रहे। और लिख दिया, जैसे लिख दिया आपका 2.1389 डॉट 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 करके ऐसे रख दिया। और देखिए यहाँ पे ध्यान से मान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकता है कि 1.333333 ऐसे लगातार क्या हो रहा है चलता रहे। और मान लेते संख्या ऐसा लिख दिया आपका 1.35353535 डॉट डॉट करके ऐसे चलता रहे। कहाँ तक है इसका कोई निश्चित सीमा नहीं, अर्थात अनंत तक है। कहाँ तक है तो अनंत तक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, अगर तो इसमें तो लिखा गया 7.35, इसके बाद तो कोई अंक नहीं है। 4.2178, इसके बाद तो कोई अंक नहीं है, मतलब कि ये दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाकर के संख्या क्या हो गया, समाप्त हो गया अर्थात रुक गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये शांत हो गया, तो ये शांत दशमलव संख्या कहलाएगा, जबकि ये शांत होने का अर्थात रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव संख्या कहलाएगा। और यहाँ पे ध्यान से अगर और थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो डॉट डॉट का मतलब आगे ये हुआ, यहाँ तो संख्या सब बदल बदल के आ रहा है, 3 5 1 2 4
आगे कौन सा आएगा, ये चीज हमें नहीं क्लियर है। इसका मतलब ये होगा कि ये अशांत दशमलव तो है, लेकिन इसमें भी एक टाइप और बन जाएगा। अभी उसको चीज को हम बताते हैं यहाँ पे, पहले इसको समझिए। इसके बाद भी देखेंगे, दूसरे में देखेंगे 2.138 9, मतलब आगे भी कोई संख्या है, ये हमें नहीं पता, मतलब कि पता नहीं है, नहीं पता है कि कौन सा अंक होगा, इसमें भी नहीं पता कौन सा अंक होगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखेंगे तो 1.333333, इसका मतलब कि आगे भी कौन सा संख्या है, 3 आएगा। तो इसमें हमें पता है, इसमें आगे कौन सा अंक आएगा इसमें हमें पता है। इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो 1.353535 करके है, तो आगे डॉट डॉट लगा, इसका मतलब कि कौन सा अंक आएगा, बार बार वही अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कि इसका भी आगे आने वाला अंक हमको पता है, ये भी पता है, ठीक। जबकि अशांत वाले में देखेंगे तो अशांत वाले में दो कंडीशन हो गया, एक तो कुछ अंक दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो रहा है, संख्या बार बार वही रिपीट हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि आगे कौन सा अंक आएगा, ये चीज पता होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो बदल बदल के आ रहे हैं, मतलब ये नहीं पता होगा कि इसमें से कौन सा अगला अंक आएगा। तो आप यहाँ पे इसको लिखिए, हम इसके बाद अशांत वाला आपको समझाते हैं कि इसमें भी आपका दो टाइप होता है। तब तक अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ये ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अशांत दशमलव संख्या जो होता है वो दो टाइप का होता है, और दो टाइप कौन कौन से होते हैं उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला और दूसरे वाले को, ये वाले और इसको देखेंगे, दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है बदल बदल के आ रहा है, और इससे ये नहीं पता चल रहा कि अगला अंक कौन सा होगा। लेकिन ये दोनों को देखेंगे, इसमें भी दशमलव के बाद क्या हो रहा है, अंक जो आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ 3 है तो 3 आएगा, 3 5 इसका मतलब इसमें तो इन दोनों में पता है कि अगला अंक कौन सा आएगा, इसमें तो 3 5 आएगा, अब इसमें आपका 3 करके आएगा, जबकि इन दोनों में क्या है, इसमें अगला अंक नहीं पता है। तो इसी के आधार पे इसको जो है दो भागों में बांटा गया। अब इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है, देखो अशांत तो है, इसीलिए बोला जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ठीक। जबकि ये वाला ध्यान से देखेंगे तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अशांत तो है, तो अशांत लिखेंगे, अशांत। यहाँ पे अनावर्ती है, ये हो जाएगा आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। इसका अगर बात करेंगे, ये भी क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर। देखिए क्या यहाँ पे हम समझते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या और ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अगर वही अंक बार बार अगर रिपीट हुआ तब तो ये कहलाएगा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अगर अंक बार बार रिपीट नहीं हुआ, बदल बदल के आया दशमलव के बाद, तब ये कहलाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। और इंग्लिश भी इसका लिख दिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए रेकरिंग, ये लिखा गया आपका इंग्लिश में है रेकरिंग, हिंदी में इसी को बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है। अगर इसका सिंबल की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो इसको ऐसे डोनेट किया जाता है, मतलब ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर भी इसका मतलब क्या हो गया, ये बार है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे, जैसे कोई संख्या लिख दिए 3, तो अब इससे बार लगाना है, अर्थात रेकरिंग लगाना है, तो ऐसे ऊपर लगा देंगे, जिसका मतलब ये रेकरिंग लगना है। अर्थात ये संख्या बार बार आया है, मतलब कि 3 जो है 3 कितनी बार आया,
अनंत बार आया। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब जैसे ये 0.3333 है, अब ये रुक तो नहीं रहा है, लेकिन अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं 1 दशमलव ऐसे, और कौन अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 हो रहा है, तो 3 लिखिए और 3 पर ऐसे लगा दीजिए रेकरिंग, अर्थात उसी को बोला जाता है बार लगा देते हैं। अगर यहाँ पे नीचे ध्यान से देखेंगे, ये 1 दशमलव बार बार कौन रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5 3 5 3 5, तो ऐसे लिखिए 3 और 5, और 3 और 5 को लगा दीजिए बार, अर्थात रेकरिंग लगा देते हैं। अगर से मान लेते हैं कि आप कहेंगे कि ऐसा कोई अंक आ जाए, यहाँ पे लिखा है 2.732 3 2 3 2 डॉट डॉट करके अनंत तक। तो अब इसके बाद कैसे लगाएंगे, इस पे रेकरिंग कैसे लगाएंगे, इस पर आसान तरीका है, 2.7 लिखे हैं। अब ध्यान से देखो कौन रिपीट हो रहा बार बार, 3 2 3 2 3 2, तो इसका मतलब कि 3 और 2 लिखो, और 3 और 2 पे बार लगाना है, 7 पे नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि 7 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जो अंक बार बार रिपीट होगा उसी पे हमें बार को लगाना है, अर्थात उसी पे रेकरिंग को लगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ आया। आपको अशांत दशमलव संख्या 2 तरीके का होता है, ये चीज पता हुआ। पहले को बोला जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ये कब बोला जाएगा, जब दशमलव के बाद अंक बदल बदल के आएंगे। और जबकि एक दूसरा क्या होता है, दशमलव के बाद वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये चीज यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम आगे समझते हैं कैसे पता चलेगा कि ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या में होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद कैसे पता चलेगा कि अंक बार बार रिपीट होगा, कि ये बदल बदल के अंक क्या करेंगे, आते रहेंगे। तो इसको आप एक बार लिखिए, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए आगे हम समझते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं नियम को, और उसके बाद फिर नियम के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। पहला तो आपका होता है शांत के लिए। शांत के लिए होना क्या चाहिए, हर में या तो 2 की पावर n रहे, या फिर 5 के पावर m रहे, या फिर दोनों रहे 2 के पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में रहे। अशांत वाले में क्या होता है, अशांत वाले में हर में ये तो रहे आपका 3 रहे, 7 रहे, 11 रहे। अगर ये वाला रहेगा तो देखिए अशांत तो रहेगा, अशांत रहेगा, लेकिन बार वाला रहेगा। कौन सा बार, अर्थात रेकरिंग वाला रहेगा। ठीक। और दूसरा कंडीशन हो गया, जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर n रहे, या फिर 5 की पावर m रहे, और उसके साथ साथ 3 रहे, या फिर 7 रहे, या 11 रहे। ये तो अशांत तो होगा, अशांत, लेकिन कुछ पर बार अर्थात रेकरिंग रहेगा, तथा कुछ अंक पर नहीं, कुछ अंक पर नहीं। अब देखिए यहाँ पे तो हम आपको स्टार्ट में थोड़ा सा लिख दिए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। इसका देखो पहले का मतलब ये हुआ, शांत तब कहलाएगा यदि हर में 2 की पावर 1 रहे, 2 की पावर 2 रहे, या फिर 2 की पावर 3 रहे, ऐसे करके 2 की पावर कुछ भी रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव में आ जाएगा। अगर वही बात करते हैं, या फिर दूसरा रूप हो जाए, मान लेते हैं कि 5 की पावर 1 रहे, 5 की पावर 2 रहे, 5 की पावर 3 रहे, डॉट डॉट करके 5 की पावर n रहे, मतलब कि 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो ये आपका शांत दशमलव कहलाएगा। या फिर दोनों रहे, मतलब कि 2 भी रहे गुणनखंड में नीचे हर में, और 5 भी रहे, तब तो ये हो जाएगा शांत दशमलव में। तो अशांत वाले में क्या होता है, हर में जो रहेगा ये तो 3 है, ये 7 रहे, 11 रहे, तो वो अशांत हो जाएगा। और वो भी जो अशांत होगा वो कौन सा होगा, तो बार वाला होगा, जिसपे बार लगा रहेगा, मतलब कि जो संख्या बार बार रिपीट होता रहेगा उसमें आएगा। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं ऐसा हो जाए कि दोनों में नीचे आ जाए, मतलब कि हर में 2 के रूप में रहे, 5 के रूप में रहे, और उसके साथ साथ 3 के भी रूप में हो जाए, या फिर 7 के रूप में हो जाए, या 11 के, मतलब कि शांत वाला अशांत वाला दोनों मिल जाए, तब क्या होगा, तब भी अशांत होगा। लेकिन उसमें होगा क्या, कुछ अंकों पर बार लगा रहेगा और कुछ पर बार
नहीं लगा रहेगा। अब यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम। जैसे एग्जाम्पल आपका जैसे ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये हो गया 15/16, पहला एग्जाम्पल। दूसरा आपका हो गया 11/25। तीसरा आपका मान लेते हो गया 35/30 हो गया। चौथा एग्जाम्पल मान लिए ले लेते हैं कि 4/7 हो गया। पांचवा एग्जाम्पल ले लिए 12/44। ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक पॉइंट को कट रहा है, काट करके पहले छोटा कर दीजिए। अगर नहीं कटा है तो वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे 15/16 है, ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो लिख सकते हैं 15/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो 11/25 को लिख सकते हैं, बहुत करते हैं करेंगे तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। और जबकि इसको काटेंगे तो 5 7 35, 7 बार में कटा, और 5 6 ये हो जाएगा आपका 7/6 हो जाएगा। ये तो नहीं कटेगा, ये आपका 18/44 कट जाएगा। ये देखो आपको कटेगा 2 से, 2 9 18, और 2 से कटेगा ये 22 बार में। इसका मतलब ये आ जाएगा 9/22 आएगा। इतना। अब यहाँ समझो, देखो इसको तो लिख दिए 11/5 गुणे 5 लिख दिए। इसको लिखेंगे तो 7/2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 9/2 गुणे 11 लिख सकते हैं। ये चीज यहाँ से आपको समझ में आया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, ये आपको 15 हर के रूप में 2 2 के गुणनखंड के रूप में लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत वाला हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे बात करेंगे तो 11 गुणनखंड 5 के रूप में हल लिखा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत वाले में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा नंबर वाला आप देखेंगे तो ये है आपका 7 हर में 2 गुणे 3 लिखा है, इसका मतलब 2 तो ये शांत के लिए आया है, 3 किसके लिए आता है हर में, तो अशांत के लिए। इसका मतलब एक शांत एक अशांत, तो मिलकर क्या हो जाएगा, अशांत ही हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 4/7, 4/7 ये बटे में 7 है, इसका मतलब हर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका एक शांत वाला है, एक अशांत वाला हर में है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 15 में 16 से भाग लगाएंगे, इसका जो मान आएगा वो शांत हो जाएगा। तो एक चीज और आपको बताते हैं, अशांत वाला भी 2 तरीके से होता है। एक तो आपका बार बार अंक रिपीट होता है, एक तो आपका जो अंक होता है रिपीट तो नहीं होता लेकिन लगातार चलता रहता है, तो बदल बदल के चलता है। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो 7 वाला है ये सिर्फ अशांत होगा, लेकिन इस पे ये किस में किस रूप में होगा, तो बार वाला होगा। मतलब कि इस पे जब 4 से हम 7 भाग लगाएंगे, जो भी अंक आएगा वो बार बार दशमलव के बाद बार 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 रिपीट होगा। ठीक। जिस पे बार लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, बार लग जाएगा। यहीं पे अगर हम इसको देखेंगे, इस एग्जाम्पल का 7/2 गुणे 3 वाला, इसमें तो शांत वाला भी है, अशांत वाला है। तो आप ये बताएंगे कि इसमें होगा क्या, इसमें जब दोनों सम्मिलित रहेंगे अशांत तो होगा, लेकिन इस पे क्या होगा, इस पे कुछ अंक पर बार लगेगा और कुछ अंक पर बार नहीं लगेगा। जैसे कहने का मतलब ये होगा कि ये ऐसा भी हो सकता है 2.344444। ध्यान से देखेंगे 2.3 तो नहीं रिपीट हो रहा है, 4 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 पर लग जाएगा, बार लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ये 2 गुणे 11 के रूप में है, मतलब एक शांत वाला है एक अशांत वाला। तो जब शांत अशांत दोनों मिल जाएंगे तो कुछ पर बार लगेगा और कुछ पर बार नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पे देखिए, समझिए। अब यहाँ पे हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। इसको हटा रहे हैं, अगर लिखना चाहे तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, इसको हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे होता है। देखो जैसे 15/16 है, इसका मतलब कि 15 में भाग लगाएंगे किससे, 16 से। अब देखो 10 भाग तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव बढ़ा करके 0 तक लिए। अब कितनी बार जाएगा, तो 9 बार ले जाओ, तो 9 144। ठीक। अब 150 में से 144 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। दशमलव बढ़ा फिर 0 उतर गया, अब कितनी बार जाएगा, तो 16 48, 16 48। अब उत्तर देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उधार के 10 और इधर 2,
और ये 5 1 मतलब 12 हो गया। अभी भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा है फिर 0 उतरा। अब कितनी बार भाग जाएगा तो लगभग 7 बार। 16 पत्ते 112। अब घटा देंगे तो ये 8 हो गया, फिर 0 उतर गया। अब कितनी बार भाग जाएगा तो 5 बार। 16 पत्ते 80। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, भाग कितनी बार लगभग गया 0.9375। इसके बाद तो रुक गया, मतलब खत्म हो गया। इसका मतलब देखो ये शांत हुआ कि नहीं हुआ, ये शांत हो गया। ऐसे अगर हम ये वाला चेक कर लें 11/25 को, ये भी चेक कर सकते हैं। कौन सा 11/25, इसका मतलब कि ये होगा कि हम 11 में भाग लगा रहे हैं किससे 25 से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, भाग तो जाएगा नहीं। अब 0 बढ़ा के 0 उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा तो 25 चौका 100, 4 बार जाएगा। ये हो गया, उतरा कितना 10। फिर भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ गया। फिर कितनी बार जाएगा 4 बार। 25 चौका 100। तो कहने का मतलब ये देखो खत्म हो गया। ये हुआ आपका 0.442 अंक बाद तक गया है। ये दोनों देखो क्या हो गया, बताया था शांत हो जाएगा। तो भाग लगाने के बाद भी देखोगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया, शांत हो गया। अब ऐसे हम अगला देखते हैं, समझते हैं। देखिए अब तो अगला है आपका 7/6। ये तो अशांत होगा। कौन सा होगा, अशांत होगा। 7/6 है, इसका मतलब कि 7 में भाग लगा रहा है 6 से। अब भाग लगाओ, देखो भाग तो एक बार जाएगा, 6 1 के 6, 1 उतर गया। दशमलव बढ़ा करके 0 उतार लिए, 6 1 के 6, फिर कितना उतर गया 4, फिर 0। अब फिर 6 देखो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 36, 6 बार जाएगा, 36 हो गया, 4 हो गया। अब फिर 0 उतरा, फिर कितनी बार 6 बार, फिर 36 हो जाएगा, फिर 4, फिर 0 उतरा, फिर कितनी बार, फिर 6 बार, 36 हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे देखो उतरता चला जाएगा 0, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाट 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 करके कितना आएगा 1.16666 करके ऐसे आता रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो बार बार सिर्फ कौन रिपीट हो रहा है, 6 6 6 हो रहा है, एक नहीं हो रहा, 6 6 6। तो दोनों मिलाकर रहेंगे तो उस पर कुछ अंक पर बार लगेगा और कुछ पर बार नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये अंक रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 1.166 पे लगा देंगे बार, क्योंकि 6 ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये हुआ। आगे हम समझते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपका क्या है, तो 9/22 है। 9/22, 9/22 इसका मतलब ये हुआ कि 9 में हम भाग लगा रहे हैं किससे, 22 से। अब देखो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा करके उतारना है 0। अब कितनी बार भाग जाएगा तो 4 बार जाएगा, हो जाएगा 88। उतरा कितना 2। अब भाग नहीं जाएगा, फिर 0 उतरा क्योंकि दशमलव बढ़ाए हैं। अब फिर देखो अभी भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 22 है, ये 20 है। तो फिर बढ़ाए क्या, 0 बढ़ा दिए। अब फिर उसके बाद उतर गया 0। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा तो 9 बार लगभग जाएगा। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 है 19, कितना हो गया 198 हो गया। अब इसमें से 200 में से 198 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। 0 उतार लिए, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएं, फिर 0 उतारें, फिर देखो कितनी बार जाएगा तो 9 बार जाएगा। तो फिर 198 हो जाएगा, फिर 2 उतरा तो 1 0 बढ़ा दिए क्योंकि दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा ही सकते हैं। फिर अभी भाग नहीं जा रहा, फिर अब बढ़ाना पड़ेगा 0, फिर 0 उतारें, फिर कितनी बार जाएगा तो 9 बार जाएगा। तो फिर 198 हो गया। और फिर जो है यहाँ पे कितना बचा 2, दशमलव बढ़ा इसलिए 1 0 उतर गया। तो दूसरा 0 उतारने के लिए फिर क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। फिर कितना बार 9 बार, ये हो गया फिर 198। फिर ध्यान से देखेंगे कितना बच गया 2, तो फिर 0 उतरेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कटेगा नहीं, ऐसे लगातार क्या होगा चलता रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे रिपीट देखो क्या हो रहा है, देखो 0.4 0, फिर उसके बाद 9 0 9 0 9 0 9, फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9। तो कहने का मतलब ऐसे करके चला जाएगा, कौन रिपीट होगा 9 0 9 0। तो इसको यही तो लिख सकते हैं 0.40 और 9 0 और इस पे लगा देंगे बार, किस पे 9 और 0। बात समझ में, यही तो बताए थे कि ये आसान होगा लेकिन कुछ अंक पर बार लगा रहेगा और कुछ पर बार नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें तो 2 पे घाते ये 2 है,
ये शांत के लिए होता है, जबकि 11 क्या होता है, अशांत के लिए होता है, और इसमें दोनों सम्मिलित हो गया। इसीलिए देखो कुछ पर बार लगेगा, कुछ पर बार नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आया। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हम आपको कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। जय हिंद।